कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। चलिए अपनी कहां तक बात हो गई उसमें भी। अच्छा मैंने रेशियो के बारे में बात कर ली थी ना। हाँ तो मैं आपको बता रहा था, बस बेसिक बातें चल रही थी उस दिन। ठीक है, चर्चा करते हैं उस पर। ठीक है, सी एंड डी माने मैंने आपको बता दिया था ए अपॉन बी, सी इज टू डी दे रखा है। तो सी एंड डी माने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बाद में हम लोग लिखते हैं इसे ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन में सी प्लस डी अपॉन, सिंपल, राइट है। अच्छा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या होता है ना, हम क्यों पढ़ते हैं? मैंने कहा हम अगर वैसे छांटना चाहे ना तो बहुत सारी ऐसी चीजें छांट जाते हैं जिनके चक्कर में क्या होता है ना, स्टूडेंट को ये रियलाइज होना मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार ये जो टीचर है इसके दिमाग में ये मेथड कैसा है, या फला बुक यही, इसके बाद ये स्टेप क्यों ले रही है। जबकि क्या होता है कि सारी कहानी जो होती है ना वो बेसिक में छुपी होती है। जैसे बेसिक के अंदर ही एक और चीज भी हम लोग शायद कुछ पॉइंट लिख चुके थे, दूसरा तीसरा चौथा पांचों पॉइंट। हाँ, फिफ्थ पॉइंट समझना। जैसे फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट इज के मेथड। ये सब चीजें आपको 8, 9, 10 के दौरान पढ़ाई जाती हैं। क्या पढ़ाया जाता है कि अगर मान लो कल को a बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ दे रखा है, तब सीधा के मान करके क्वेश्चन सॉल्व करें। मतलब वैसे तो 2 बार ही ऐसे ही लिखने पे, प्रोपोर्शनेट वे में लिखने पे के मान लेना चाहिए, लेकिन अगर बाय द वे एक से ज्यादा बार इक्वल आ रहा है तो 100% समझो कहीं ना कहीं के का रोल आ गया क्वेश्चन में। अपने आप ही आप उसके सामने के लिख लो और सॉल्व कर लो। बात समझ में आई? के मेथड है ना, एक पॉइंट। अच्छा, फिलहाल जैसे मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कई बार जैसे रेशो वाले इस चीज को कैसे बोलते हैं वो मैं बताता हूं। रेशो में इस चीज को ऐसे बोला जाता है कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ। अगर ए बाई बी बराबर सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ दिया है तो यू कैन राइट इट डाउन इन एनी लीनियर वे। इसे किसी भी लीनियर वे में लिख सकते हैं। लीनियर टर्म्स में कैसे लिखते हैं? जैसे ये a बाई बी है ना, आप इसको कभी भी लिखते हैं 2a माइनस 3b प्लस 4c डिवाइड बाई, लेकिन 3b नहीं, 3c माइनस 4e। ठीक है, लेकिन अगर आपने ऊपर ये लीनियर टर्म लिखी है तो नीचे भी अब आपके लिए मजबूरी है कि आप इसको ऐसा वैसा लिखें। बात समझ में आई आपको? ये हमेशा खुद इसके बराबर होगा। अब ये कैसे हुआ? ये तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, और इंटरेस्टिंग भी है और साथ में एक ही लाइन की बात है। आप में से किसी को अगर ध्यान हो तो ऊपर से आपको पता चल जाएगा सी इज इक्वल टू डी के है। देखो आप, हाँ या ना? उसी तरह ई इज इक्वल टू एफ ऑफ के, एफ के, सही है। तो आप में से किसी को एतराज नहीं होगा, ए की जगह पे मैं कितना लिखूंगा? बी के। तो मैं अगर ए की जगह बी के लिखता हूं तो 2 बी के माइनस 3 डी के प्लस में कितना 4 ई की जगह एफ के अपॉन में नीचे कितना 2b माइनस 3d प्लस 4 है। क्या ये बात समझ में आई? पता है ऊपर से क्या कॉमन आएगा? के, और के कॉमन आते ही ऊपर और नीचे वाला कैंसिल, और ये के रह जाएगा जो कि ऊपर लिखा ही है ऑलरेडी। इसका मतलब सारी बात सही नहीं आया, आ गया। तो आप किसी भी तरह से कुछ भी जो भी आपके दिमाग में है वो लिख दो, बस ये तीनों इन्वॉल्व होने चाहिए। मतलब आप समझे नहीं है कि नहीं? अब इसे बुकिश वे में बोलूं ना तो आपको और ज्यादा गंदा लगेगा। बुकिश वे में इस चीज को कैसे बोलते हैं? इस चीज को ऐसे लिखते हैं कि यू कैन राइट इट डाउन इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई सी प्लस जेड ई अपॉन में नीचे कितना एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ। समझ में आया? अब मैं अगर ऐसे बोलता तो आपको शायद और ज्यादा अजीब लगता, लेकिन शायद मैंने एक एग्जांपल लिया तो आप में से कई लोग समझ सकते हैं एक्स वाई जेड तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एक्स वाई जेड ऊपर लोगे उसका सेम टू सेम नीचे लेना पड़ेगा। ये बात आपके दिमाग में आ गई है कि नहीं? इवन अगर आप चाहें तो इनकी डिग्री 1/n और n करके भी लिख सकते हैं। मतलब क्या? जैसे अगर कल को कोई ये कह दे कि दिस रेशियो इज इक्वलेंट टू ए, तो ये हुआ। बी पार्ट क्या? जैसे कल को किसी ने कहा ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू कितना एक्स ए टू द पावर एन वाई सी टू द पावर एन प्लस जेड ई टू द पावर एन अपॉन में नीचे कितना एक्स बी टू द पावर एन प्लस वाई डी टू द पावर एन प्लस जेड एफ टू द पावर एन की होल पावर 1/n। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं आप? अब n की वैल्यू के ऊपर भी दिमाग लगाना। n की वैल्यू कैन बी एनी नंबर, नेगेटिव में नहीं कह रहा, एनी नेचुरल नंबर, कुछ भी रख लो आप, सही है।
और जैसे इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता था कि आपको ये कोई कह सकता था कि x की पावर हाफ है ना, या x अंडर रूट ए वाई रूट सी प्लस जेड रूट ई अपॉन नीचे कितना x रूट बी प्लस वाई रूट डी प्लस जेड रूट एफ की होल पावर 1/2 नहीं होल पावर 2। क्या ये बात समझे में आई? नहीं है, ऐसा भी ले सकते थे आप, नहीं आया। अब ऐसा कैसे ले सकते थे? आप किसी मोमेंट वापस आप आपको खेल पर लटना है तो क्या लिखोगे एक ही जगह बी के अंडर रूट बी के, हाँ या ना, इसकी जगह अंडर रूट बी के अंडर रूट एफ के, फिर क्या कॉमन आएगा अंडर रूट के कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट के कॉमन आते ही जो ऊपर बचेगा वही नीचे हो जाएगा, फिर कट जाएगा और अंडर रूट के का स्क्वायर के और ये इक्वल टू के तो होता ही है, नहीं है? तो तैयार रहिए, आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है, आप ही मत सोचना कि अब मेरे को इतना भी सोचना पड़ेगा, नहीं नहीं, नेवर नेवर। सामने वाला सोचेगा तो आप समझ जाना इसकी चाल हुआ है, समझ में आया? वो आपके लिए सोचेगा ना, आप कब तक सोचोगे? ठीक है, बहुत सोच लिए ना तुम, 12वीं तक 12 साल हो गए सोचते सोचते, और कितना सोचोगे? आप सामने वाला सोचता है और आप क्रैक करते हो, अरे नहीं बहुत सोच लिया बेटा तेने, गलत सोच रहा है, मैं अच्छा सोच रहा हूं। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो दिस इज के मेथड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कर लें कॉपी, आगे चलते हैं। फिर आप में से कोई चाहे तो इसके आगे इसका प्रूफ भी लिख लेना। ठीक है, जैसे इस फर्स्ट वाले के आगे प्रूफ लिखना हो तो x कितना b के, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि आपको पूरा यकीन होना चाहिए। हर 1.5 घंटे बाद एक नया कलाकार यहाँ पे आके गाना गा लेते हैं, तो आपको कितने गाने याद रहते हैं? जेड एफ के अपॉन नीचे कितना एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड के, जेड एफ इज इक्वल टू के। आप तो प्रूफ में डाल देना याद करके। एक दो टुल्लू टुल्लू से छोटे छोटे से क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, अगर ये तीनों आपस में बराबर हो तो एक्स वाई जेड का पर्सनली क्या रेशियो रहेगा? सही है, एक मिनट थोड़ा आपको बीच में इंटरप्ट करके इधर ला रहा हूं, वो तो बीच में चलता भी रहेगा, लिखना पढ़ना। सही है, अब अपने से कई लोगों की कहानी इस बात पे खड़े हो जाना चाहिए 2 बार इक्वल दिए हैं। मैंने कहा था ना 2 बार इक्वल देना तो 100% के ले लो। तो आप में से किसी ने मन की आंखों में यहाँ क्या ले लिया? के ले लिया है, राइट है। फिर भी आप लिख लेते हैं मन की आंखें बाद में तकलीफ देती हैं। कई बच्चों को लगता है क्वेश्चन में ही के दे रखा था, जब अपने ही उसको समझते हैं। तो आपने क्या किया, इसको इक्वल टू के ले लिया। लेते ही आप में से कई बच्चों को आ गया x प्लस वाई बराबर 2k, y प्लस जेड बराबर 3k, अगली बार z प्लस x बराबर 4k, यहां तक आ गया। अब इसके बाद में कई बच्चों को स्ट्राइक नहीं करता, लेकिन मेरे लिखने के तरीके से आपको स्ट्राइक कर गया कि मैं अगले स्टेप में क्या करने वाला हूं। मैं ऐड करते ही कई बच्चों को समझ में आ गया कि x प्लस वाई प्लस जेड सही है इज इक्वल टू कितना 9/2। सोचा आपने? नहीं है, आया 9/2 माने तो 4.5 समझते ही अपन। सही है, अब लेकिन सर इससे एक्स वाई जेड तक कैसे लाओगे? सोचो, आप दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4.5 के, 4.5 सही है ना, 4.5 के। अगर ये 4.5 के तो x प्लस वाई का खुद का वैल्यू कितना 2k, इसमें से घटा दूं? अरे x प्लस वाई 2k, इसमें से घटा देता हूं तो z बराबर कितना आ गया 2.5 के। 4.5 में से 2 और कम हो गया तो 2.5 के माने 5/2 के। नहीं है, सोचा? अरे हाँ, इसी में देखते जाओ, सोचते जाओ। y प्लस जेड की वैल्यू कितनी 3k, तो y प्लस जेड की जगह 3 के रखूंगा, 3k इधर आएगा, 4.5 में से 3 गया 1.5। नहीं है तो x इज इक्वल टू 3/2 के। सोचा आपने? और y के लिए क्या करूंगा, अगले वाले को z प्लस x को रख दूंगा तो 4k, हाफ के। नहीं है तो y इज इक्वल टू हाफ के लिख लूं। बताओ अब क्या चाहते हो? x y z का रेशियो तो चाहता है बेचारा। नहीं है तो x y z का वैल्यू कितना आ गया 5/2 इज टू, अरे रे 3/2। हाँ जैसा आया 3/2 इज टू 1/2 इज टू 5/2। तो आंसर बोलो 3:1 इज टू 5। आयो
है कि नहीं? लेकिन आप ये कैसे बताओगे खुद को कि ये कैसे आया? इसकी बात बता जरूर देना खुद को, है ना? सब्ट्रैक्टिंग दिस, है ना? सिंपल मेथड एकदम। हाँ भाई, अब अपन धीरे धीरे समझदारी की सीढ़ियां चढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन है फाइंड, ये आप देखें करके, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशो, रेशो की न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए। इफ एक्स अपॉन बी प्लस सी, एक्स नहीं है, ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, आंसर बोलना नहीं है, सिर्फ लिखना है, ठीक है? ताकि क्योंकि आप बोलोगे तो फिर उससे लोगों को दिखने लग जाता है। हाँ भाई, कितने लोगों का आ गया 1/2? हाँ, सो सिंपल। अगर ध्यान हो तो ए अपॉन कितना, बी प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस बी। वैसे तो दो बार इक्वल टू आ गए, के मानने में भी समझदारी थी, लेकिन के नहीं माने। अब यहाँ पे थोड़ी प्रॉपर्टी यूज कर लें। आपको याद है लीनियर टर्म जोड़ी आती है, मैंने कहा था ना लीनियर एक्सप्रेशन में जोड़ा जा सकता है। तो जैसा है वैसा जोड़ देता हूं सबको, ऊपर ऊपर का जोड़ेगा तो ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे वाला भी तो फिर सिंपल सिंपल ही जोड़ेगा, सही है? तो नीचे वाला जोड़ करके दो बार ए प्लस बी प्लस सी। नहीं आया? ये बात समझ में आया? ऊपर वाला एजेटेड जोड़ा, नीचे वाला एजेटेड जोड़ा, जोड़ सकता हूं भाई मैं आप बोलोगे तो 2 3 4 टाइम्स करके जोड़ सकता हूं, सही है? वो तो मेरी इच्छा पे है, क्योंकि मैं तो ये बात प्रूव कर चुका हूं। तो जैसे ही कैंसिल आउट करूंगा, आंसर विल बी 1/2, दैट्स इट। दो ना, समझ रहे हैं आप? नहीं है कि नहीं? क्योंकि मुझे पता है बाद में बच्चा कैसा पागलों जैसा भागता है, उसको कुछ समझ नहीं आता, ठीक है? और उसको यही नहीं समझ में आता कि आखिरकार जो सॉल्यूशन है ना, वो ऐसा क्यों है। आओ चलो लॉग का एल लिख लेते हैं, ठीक है? हाँ भाई, लॉगरिथम सही है। चालू करते हैं, है क्या नहीं? अच्छा, उधर आपका फंक्शन 3 लेक्चर हो गया, 2 हो गया? 2 लेक्चर हो गया क्या? क्या बहुत खींच दिया? हाँ, क्या कितना बेसिक से पढ़ा रहे हैं? अच्छा, तुमने खुद नहीं बोल दिया? ऐसा मत बोला करो। ठीक है, चलो, सामने वाला कुछ ज्यादा ही पीछे चला जाता है, ठीक है? अच्छा, लॉगरिथम पे आते हैं अपन, है ना? कोई बात नहीं, आ रहे, चिंता की क्या बात है। सब आपको तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली इस दिन फंक्शन खत्म होना है, उस दिन हो जाना चाहिए, बस खत्म। 2 दिन ऊपर ले लो, ज्यादा से ज्यादा, हफ्ते बाद ज्यादा ले लो तो तकलीफ आ जानी चाहिए, ठीक है? हो जाएगा सब। अपन चलते हैं आगे, क्या लॉगरिथम पे आ जाते हैं। लॉगरिथम की बात करते हैं। देखो साहब, ऐसा है ना, 17वीं शताब्दी, जिन दिनों यहाँ पे औरंगजेब वगैरह तलवारें टनटना रहे थे, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप? उन दिनों वहां पे लोग पढ़ने लिखने में लगे हुए थे। जॉन नेपियर नाम का बंदा था, स्कूल जा जाके परेशान था। हमारे यहाँ स्कूल नाम की चीज बंद हो चुकी थी, ठीक है? हमारे यहाँ तो सब अजीबो गरीब हो चुका था, मैसजब हो चुकी थी लाइफ एकदम, सही है? अच्छा, उनके वहाँ पे वही वर्णाकुर स्कूल्स हुआ करते थे, अपने अपने शानदार शानदार बढ़िया बढ़िया, ठीक है? और जॉन नेपियर जो था वो बेचारा स्कूल वहां, उसने तो बंक मारना सीख लिया था बेचारे ने, स्कूल बंक मारना सीख लिया था। हमने स्कूल जाना नहीं सीखा था, वो स्कूल बंक मारना सीख चुका था, ठीक है? पहाड़ियों में बैठ करके क्वेश्चन, उन दिनों यही हुआ करते थे, कोई कैलकुलस वेलकुलस तो हुआ नहीं करती थी, है कि नहीं? क्योंकि कैलकुलस का जन्मदाता न्यूटन था। न्यूटन को समझदारी दी लेबनीज ने 19वीं शताब्दी में दी। हम बात करें 17वीं शताब्दी की, ठीक है ना? तो जितनी भी हुआ करती थी कैलकुलेशन के नाम पे, क्या हुआ करता था? पॉइंटों के अंदर चीजें आ चुकी थी, डेसिमल में मतलब। फिर बड़ी बड़ी डेसिमल कैलकुलेट हुआ करती थी, कभी 10⁻⁻90। ले बेटा, 0 पॉइंट के बाद में 19 नंबर तक डेसिमल खींचते चले गए, मल्टीप्लाई कर, जोड़, घटा, और कुछ हुआ नहीं करता था। तो इसे बुरी तरह त्रस्त था बेचारा जॉन नेपियर। स्कूल से अक्सर बंक मारा करता था और बैठ करके ख्वाब लिया करता था कि कैसे आखिर का कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक बनाऊं, ठीक है ना, जिसमें जल्दी से कैलकुलेट हो जाए। और ये तो जल्दी से कैलकुलेट करने की उसे जो जल्दी थी ना, ठीक है ना,
इसने ही उसे एक ट्रिक कॉपी बनाने को मजबूर करा। उस ट्रिक कॉपी को ही बाद में लोगों ने लॉगरिथम का नाम दिया। सही है ना? अच्छा, उसको सबसे ज्यादा तकलीफ दो चीजों में, जोड़ना घटाना फिर भी चल जाता है, मल्टीप्लाई करने के टाइम पे आप सोचो डेसिमल के बाद में इधर 19 नंबर उधर 26 डिजिट है कि नहीं, मल्टीप्लाई करते करते मर जाए आदमी। सही तकलीफ हो जाती होगी ना, आप समझ सकते हैं उस समय के बच्चों की, है ना, अंदर की भावना, यार यार ये क्या दे दिया यार, ऐसे 12 क्वेश्चन दिए हैं और घंटे भर का टाइम दिया है, कौन करेगा कैलकुलेट। सही है, करते रहो गुणा। तो क्या है, उसको सबसे ज्यादा तकलीफ गुणा और भाग से ही दी। समझ रहे आप, है कि नहीं? तो गुणा और भाग से तब तकलीफ होगी तो उसने कोई ऐसा तरीका देखा कि यार काश ऐसा हो जाता कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये एडिशन में बदल जाती। मल्टीप्लिकेशन किस में बदल जाती? एडिशन में। और जो डिविडेशन है वो माइनस में बदल जाता। काश कोई ऐसा तरीका डिराइव्ड हो जाए, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत आसान है। ऐड करना फिर भी क्वाइट इजी है, भले 19 नंबर का ऐड करना और लोग खटाखट ऐड कर देते हैं अपन, है कि नहीं? लेकिन मल्टीप्लिकेशन में तो जान सबकी सूख जाए। सही है ना? तो उसने वही सबसे ज्यादा दो ही चीजों का पीछा किया और उन्हीं की वजह से दो ही चीजें जो हैं उसने दूर कर दी, है कि नहीं? जाते जाते अपनी कॉपी तो देके गए गया, साथ में खुद ने अपने ही नाम से एक ई नाम की चीज और बनाई जिसे नेपियर कांस्टेंट नाम दिया गया। समझ रहे हैं आप? नेपियर कांस्टेंट ई, याद है? वो सीरीज हुआ करती थी 1 + 1/1 फैक्टोरियल वगैरह वगैरह। उसकी वैल्यू 2.718 पिछले लेक्चर में अपन ने समझ ही ली थी, याद आ गया आपको, है ना? तो ये जॉन नेपियर का ही योगदान था। उसने क्या किया, बेसिकली सारी कहानियों को, है ना, किस में बदल डाला? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, है ना? तो कहानी तो वहां से चालू हुई थी। बस उसके बाद तो आपको पता है, इंसान एक बार सूत्र मिल जाए फिर तो ऐसा मतलब मचक करके उसका पीछा करता है इधर उधर कि जब तक बुक ही पब्लिश नहीं कर दे तब तक छोड़ता ही नहीं है कि नहीं? तो लॉगरिथम वहां से स्टार्ट हुआ। अच्छा, अब इसका बेसिक क्या था आपको वो तो समझ में आई गया होगा, सारी कहानी क्या है क्या नहीं, है ना? अब अपना वाला दर्द भी आया होगा महसूस, है कि नहीं? काश कोई पहाड़ी मेरे लिए भी होती, मैं भी वहां बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करता रहा। ठीक है, तो फिलहाल उतना तो नहीं है, लेकिन अपन अपनी तरह से चलते हैं। इसका पूरी कहानी का बेसिक क्या है? बेसिक ये कहता है कि, है ना, दुनिया में तमाम नंबर किसी ना किसी का कुछ डिग्री है, कुछ डिग्री वैल्यू है कि नहीं? कुछ एक्सपोनेंशियल वैल्यू है। जैसे 4 है वो 2 की पावर 2 है, 8 है 2 की पावर 3 है, 9 3 का स्क्वायर है। सही है ना? ऐसे हर चीज किसी की कुछ पावर है। माने एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द वे ऑफ एक्सपोनेंट फॉर्म। a⁻b के रूप में दिखाया जा सकता है हर नंबर को। कि उसने इस बात का पीछा किया और इसी से सारी वैल्यू निकल के आई, है ना? जैसे मैंने कहा कोई भी एक नंबर है, जैसे सपोज इफ एस नंबर n है कि नहीं, दैट इज नथिंग बट, ऐसा करते हैं आसान नंबर लेते हैं 36। सही है? तो 36 को अगर मैं शो करूंगा एक्सपोनेंट फॉर्म में तो यू विल कॉल इट 6 का स्क्वायर। हाँ या ना? तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो नेपियर ने क्या सोचा ना, नेपियर ने खुद के लिए एक क्वेरी बुक बनाई जिसमें वो उल्टा सोचा करता था। उसके क्वेरी बुक को स्टार्ट करने का उसने एक नाम लिखा लॉग करके, लॉग लिखते उसके दिमाग में क्वेरी आ जाती, वो समझ जाता था कि मैं एक्सपोनेंट फॉर्म का विरोध पैदा कर रहा हूं, उल्टा फॉर्म क्रिएट कर रहा हूं। कैसे कर रहा है? वो ऐसे कर रहा है कि लॉग में वो उल्टा पूछा करता था कि 36 6 की कितनी डिग्री है? 36 6 की कितनी डिग्री है? 2। क्या बात समझ में आई? नहीं है? बस ये आंसर हो जाए करता था और धीरे धीरे सारी चीजें बनती चली गई। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए साहब 2 की कितनी डिग्री है? 1। तो आप बोलोगे log 2/2 is equal to 1। नहीं है? जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए साहब 27/3, तो आप तुरंत क्या समझोगे? इसका मतलब पूछने वाले ने क्या मांगा कि 27/3 की कितनी डिग्री है? 3। नहीं है? सो सिंपल। वो और बात है कि आप इसे 27/3 पढ़ते हैं, लेकिन आज पहली बार आप कैसे पढ़ रहे हो? 27/3 की कितनी डिग्री है? तो आंसर आ जाता है 3। सही है ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/8 2 की कितनी डिग्री है? -3। याद है कि नहीं? नहीं है? इसका मतलब लॉग नेगेटिव आंसर भी दिया करता था, क्योंकि 2 की पावर -3 1/8 होता है। नहीं है? 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। ये बात आपके दिमाग में आने लगी होगी। कितना आसान है, बताओ, क्या बकवास है, कितना सिंपल है कि नहीं? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए साहब log 1/2, बताओ 2 की कितनी डिग्री है? 0। तो आंसर है 0। मतलब log 0 भी देता है, नेगेटिव भी देता है, पॉजिटिव भी देता है। ऐसा नहीं कि log नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, दे रहा है ना? log 0 भी देता है।
लॉग सब देता है, इसलिए लॉग एक्स का रेंज इज इक्वल टू आर, सब देता है। सही है, सारी वैल्यूज देता है। कहानी पकड़ में आ रही है? धीरे धीरे, बहुत छोटी छोटी कहानी है, कहानी पकड़ में आ गई है कि नहीं? अच्छा, ये अगर लॉग है तो ये इसका जन्मदाता, हाँ है ना? इसको क्या बोलते हैं? ये एक्सपोनेंट फॉर्म। दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस? एक्सपोनेंट फॉर्म। ये अगर एक्सपोनेंट फॉर्म है तो वी कॉल इट लॉग फॉर्म। सही है? अच्छा, क्योंकि ये लॉग फॉर्म है और ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये लॉग का उल्टा है, क्योंकि इसी के कारण तो लॉग है, हम उल्टा ही तो पूछ रहे हैं खुद से, तो ये उसका उल्टा है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एंटी लॉग फॉर्म। क्या आपको बात समझ में आई? नहीं आई? आ गया? इसका मतलब ये कि यहां पर a की पावर x लिखा हुआ है, यहां पे a की पावर x इज इक्वल टू n लिखा हुआ है। अरे सोचो ना, a की पावर x इज इक्वल टू n लिखा है, n बराबर 36 लिया था ना, तो a की पावर x इज इक्वल टू n लिखा है। सही है ना? और यहां हम उल्टा पूछ रहे हैं कि लॉग फॉर्म में क्या पूछ रहे हैं? लॉग फॉर्म में पूछ रहे हैं कि n a की कितनी डिग्री है? a की कितनी डिग्री है? x, इसीलिए लॉग n बेस इज इक्वल टू x। नहीं है? n a की कितनी डिग्री है? a की x डिग्री n है, तो n a की कितनी डिग्री? उल्टा ही तो पूछ रहे हैं। नहीं है? सही है? अच्छा, अब आप में से कितने लोग समझ गए कि कल को क्वेश्चन में कोई आपसे अगर ये पूछ ले कि एंटी लॉग ऑफ x टू बेस a, ये लिखा हुआ है, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है। a की पावर x बकवास कर रहे हैं। सही है ना? क्यों? क्योंकि एंटी लॉग है ही नहीं कुछ। एंटी लॉग इज नथिंग बट एक्सपोनेंट ऑफ x टू द बेस a। x का एक्सपोनेंट बेस a पे, इसका मतलब a नीचे है क्योंकि बेस है, एक्सपोनेंट डिग्री है, a की पावर x। आया? नहीं आया? एंटी लॉग तो दुनिया का सबसे आसान काम बन गया, उल्टा सबसे चिल्लर चीज ही यही निकली। सही है? नहीं है? याद रहेगा ना? सिंपल, पहले ये लिख लेते हैं सबसे पहले, है कि नहीं? कुछ ज्यादा कुछ खास मत लिखो, लिख लेना एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू फॉर्म्स। ठीक है? कौन कौन सी? एक्सपोनेंट फॉर्म एंड दूसरी लॉग फॉर्म। ठीक है? फिर एक एग्जांपल लगा देना। क्वेश्चन कर देने लग जाता हूं, क्योंकि अब आपको बात तो समझ में आई गई है। सही है? ताकि कंफर्म हो जाए कि नहीं आई थी। एंटी लॉग ऑफ 4/3 टू द बेस 27। याद ही होगा, बताना तो ही नहीं अपने को, सिर्फ है कि नहीं? बताना तो ही नहीं अपने को, बताना तो है ही नहीं, है ना? बताएंगे नहीं किसी को। सोच लिया आपने? आगे चलते हैं वन खटाखट। बस इसके बारे में 2-3 बातें, ये तो आपने सोच लिया होगा। सही है? ये तो आप में से कई लोगों ने हाथों हाथ ही जवाब दे दिया था। इससे मुझे कैसे लिखना चाहिए? 27 टू द पावर 4/3। कई बच्चों को अचानक लगेगा 3 की पावर 4/3, 3 और 3 कैंसिल आउट, 3 टू द पावर 4, आंसर इज 81। तो आंसर इज 81, है कि नहीं? एक क्वेश्चन और कल, अच्छा मैंने कल परसों आपको काम भी दिया था, हाँ या ना? कर पाए आप? है ना? 1 मिनट जरा उस पर भी बात कर ले, है ना? फटाफट दे दो आपकी शीट, उतनी दूर तक तो निपटा दूं मैं कम से कम। अब यहां से कुछ नहीं, ये लॉग का ही है। हाँ भाई, एक्सरसाइज 1, ठीक है? यहां तक तो आपने लिख ही लिया, ठीक है? अब अगले पॉइंट पे आ जाता हूं। अच्छा वो शीट डिस्कशन के अंदर काम की चीज निकल गई, देखिएगा। मेनली इन लॉग we use 2 base. Mainly in log we use 2 base. 2 bases, ठीक है भाई? 0 नहीं, 10 और e। मैं भी एक बार आवाज में गया, 10 और e बोलते ही मेरे मुंह से निकले 0, ठीक है? 10 और e, ठीक है?
आगे लीजिएगा, इफ वी यूज log a base 10, if we use log a base 10, then we call it common log, देख लिया। अगले बात आएगा, if we use log a base e, then it is natural log a base e, then it is natural log, and represented by ln a, और उसके बाद में ये लिख देना बस आपको, log a base e is equal to ln a। ठीक है, ln a क्यों? क्योंकि ये एब्रीविएशन है log natural a या log नेपियर a, सही है, नेचुरल का n लग यूज कराएं। अच्छा, इसके बाद में 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, अपन सीधे आ जाते हैं, काम की चीज पे आ जाएं, है ना। अपन डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, टाइम वेस्ट करेगा क्या। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, उसके अंदर पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज log n base n is equal to 1, याद है ना, log n base n is equal to 1, जो हमने सबसे पहले ये तो सीखा। सेकेंड नंबर पे y is equal to log x base y, कुछ और लेते हैं अपन लोग, a base b, राइट है, b base है, log b base a, y is equal to log b base a, सही है, ऐसे पढ़ेंगे या a base b पढ़ेंगे, a base b, एग्जैक्टली। log a base b अगर लिखा है तो ये इट इज पॉसिबल, सही है, ओनली व्हेन, ये कब संभव है साहब, जब इसकी कितनी शर्तें पूरी हो जाएं, 3। कौन कौन सी 3 शर्तें? पहली, जो बेस b है वो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा b गलती से भी 1 नहीं होना चाहिए, और तीसरा a हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सही है। 3 शर्तों के साथ लॉग जिएगा। कौन कौन सी 3 शर्तें? याद है ना, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को हमेशा अपने आसपास वाले लोग पॉजिटिव चाहिए, सही है, भले वो खुद कितने भी नेगेटिव हो, सही है, क्योंकि लॉग नेगेटिव वैल्यू देता है, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो याद होगा कि अगर लॉग के पास में a और b बैठे हैं तो उन दोनों को हमेशा कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव, और बेस को 1 क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि आगे एक प्रॉपर्टी आएगी, वो नहीं तो उसका कबाड़ा कर देगी, सही है। क्यों होना पड़ेगा? इसका कारण कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसका कारण है कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप y इज इक्वल टू a की पावर x कहते हैं ना, उसी के कारण log x बेस a दुनिया में आया है। ठीक है, अगर ध्यान हो तो ये जैसे a की पावर x लिखा है, तो जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल सिखाता हूं, जैसे e की पावर x और y इज इक्वल टू ln x, सही है, इसी के कारण ये दुनिया में है और इसके कारण ये दुनिया में है। क्यों दुनिया में है? क्योंकि ये गौर से देखेगा, ये दोनों एक दूसरे के ln x और e की पावर x एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन होने का मतलब दोनों एक दूसरे की y इज इक्वल टू x में मिरर इमेज है। ये अगर देखा था तो y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल कर्व है e की पावर x का, और ln x बिल्कुल इसका मिरर इमेज है, बिल्कुल इसका मिरर इमेज है। y इज इक्वल टू ln x और e की पावर x दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, सही है। और a की पावर x की जो है y इज इक्वल टू a टू द पावर x की 2 ही शर्तें होती हैं। क्या शर्तें होती हैं? पहली बात तो बेस को पॉजिटिव होना मांगता है, और दूसरी बात a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। क्यों 1 इसलिए नहीं होनी चाहिए कि 1 की पावर x क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, एंड दैट विल बी अ कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन अगर आप एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, फिर तो आप कबाड़ा ही कर बैठोगे, तो फंक्शन का ही कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए a को 1 होना ही मना करवा दिया। जब इसमें a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो इसके कारण आने वाले इनवर्स फंक्शन में भी a की वैल्यू 1 नहीं होगी। बात समझ में आई? इसीलिए लॉग जो बेस में है, जैसे आप ये कह रहे हो, गौर से देखिएगा, आप में से किसी को पता हो तो इसे ऐसे पढ़ते हैं कि a b की कितनी डिग्री है, सही है ना। तो हिसाब से देखा जाए तो a b की कितनी डिग्री है, इसका मतलब b की कितनी, b की, अगर log a बेस b का आंसर y है तो इसका मतलब हम बोल चुके हैं कि b की y डिग्री बराबर a है, नहीं है, b की y डिग्री a है। क्वेश्चन में तो उल्टा पूछते हैं लॉग में कि a की कितनी डिग्री b है, हाँ, b की कितनी डिग्री a है, और आंसर अगर y है इसका मतलब b की y डिग्री a है। समझ रहे हैं? नहीं है कि नहीं? अब इसका गरीब मेथड भी है, जिन्हें ये सब समझ में नहीं आता कि ये डिग्री कौन डिग्री किधर चला गया,
है कि नहीं? जो कंफ्यूज होते हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है? गौर से समझना, लॉग की हर चीज, हर कहानी, है कि नहीं, इंग्लिश वाले लॉग से बहुत हद तक जुड़ी हुई है। लॉग आप में से कईयों को पता होगा, इंग्लिश में लॉग का एक्चुअल मतलब पेड़ का तना होता है। जब पेड़ के तने काट लिए जाते हैं और भेजे जाते हैं इधर उधर, तो कहते हैं ना लॉग्स जा रहे हैं, सही है? तो बेसिकली लॉग माने पेड़ का तना, और पेड़ का तना जब सूख जाता है, सही है, तो वो बन जाता है डंडा। और डंडे की जरूरत किसको होती है? बूढ़े को। इसीलिए इसका ग्राफ बूढ़ा ग्राफ है, ठीक है? एक और मजाक, बूढ़ा ग्राफ समझ में आया? हरकतें 100% बूढ़ों वाली। 10 दोगे 1 देगा, 100 दोगे 2 देगा। अब 90 बढ़ा चुके हो भाई, लेकिन इसने 1 ही बढ़ाया। अब आपने 2 दर्जन से 2 ज्यादा, माने 10 की पावर 26 दे दिए, तब ये कितने देगा? 26। इतने जीरो दे दिया आपने, फिर भी ये वैल्यू कितनी दे रहे हैं? मात्र 26। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब इट इज वेरी स्लो, इसीलिए इसका ग्राफ धीरे 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 ट्रेंड होता है नीचे की ओर। डिक्रीज नहीं मारता, लेकिन इंक्रीज नहीं करता, वेरी स्लोली इंक्रीजिंग। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? हर बात। अब इसमें सर, इसकी कहानी में यहां डंडे का कैसे दिमाग में है आपके? इसीलिए क्योंकि जैसे ही डंडा पड़ेगा कि नीचे वाला आदमी जो है भागेगा और सामने वाले के चरणों में चला जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? अरे जैसे ही इसके डंडा पड़ेगा 20 के चरणों में, नहीं आया? और 20 जैसे इसके चरणों में जाएगा तो कैसे दिखेगा? बी की पावर वही, बराबर में कितना? ए। नहीं आया? अब ये बकवास ही बात अगर आपको याद रखने के लिए काम आ रही है तो चलती है, सही है? जैसे किसी ने log x बेस 2 इज ग्रेटर देन -3 लिख दिया, सही है? अगर मेरे को x की वैल्यू तक जाना है तो इस log को हटाना पड़ेगा। डंडा पड़ते ही लोग भाग जाते हैं, सही है? ये भागा और ये इसके चरणों में भागेगा, तो x ये रह जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा? 2 की पावर -3। तो x इज ग्रेटर देन 1/8। सो सिंपल, सही है? तो जब भी log को हटाना, क्रॉस मारिए, दिमाग में इमेजिन कीजिए कि उधर भागा, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप में से कई लोग सोच रहे होंगे जरूर वो बात जो हम आगे कहीं बोलेंगे, कि अगर आपको पता हो तो ये लॉग का एक ही ग्राफ है, इसका एक और ग्राफ अभी बाकी है, अभी आऊंगा उस पर भी, है ना? तो पहली चीज तो ये। अब देखो धीरे धीरे मैं आपकी मेमोरी में बहुत सारी चीजें फीड करता जा रहा हूं। रेडी? पॉइंट नंबर 3 पे आता हूं। हाँ भाई, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 इज वेरी इजी। log a बेस b प्लस log c बेस b, अगर दोनों तरह का बेस सेम है तो log में ऐड होने पर मल्टीप्लाई होता है, तो यह हो जाएगा a डॉट सी बेस b, ठीक है? log में चीजें ऐड नहीं होती, मल्टीप्लाई होती हैं, राइट है? और यही अगर log a बेस b माइनस log c बेस b होता तो क्या होता? माइनस होने पर इट विल गेट डिवाइडेड, तो a बाई सी बेस b, सही है? अच्छा, उसी तरह से एक और पॉइंट जो बहुत काम का है, ठीक है? इट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप उधर वाली साइड को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है? जिसे आता है ना उसको पता है उसने कैसे भी करके जुगाड़ के काम चला लिया। जिसे नहीं आता ना वो इस जगह तड़प कर रह जाता कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते, बस क्वेश्चन नहीं बनते। वो क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आप उसके लिए ट्राई मारेंगे, बहुत अच्छा वाला ट्राई, क्योंकि हमारी शीट में हर चीज का एक लेवल है, पहले बता रहा हूं, है ना? शीट आपके मेरे दोनों के संयुक्त प्रयासों से बनेगी हमेशा। अच्छा, चले आगे। एक और प्रॉपर्टी जो बहुत काम की प्रॉपर्टी है, ठीक है? एंड दैट इज, जैसे कल को log a बेस b में a की पावर m दे रखा है, कितना? m। अगर ऐसा दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए डिग्री जंप करके आगे आ जाएगी, इट विल बी m log a बेस b, ठीक है? अच्छा, पॉइंट नंबर 5, एक और लॉग की प्रॉपर्टी है जो बहुत ही शानदार है डिग्री को लेकर के। अगर b की डिग्री में, याद रखना भाई, जो नीचे बैठा है ना चरणों में, है कि नहीं? अगर इसकी डिग्री हो जाए n तो भी ये डिग्री उछल के आगे आ सकती है, दैट विल बी 1/n, और यहां कितना हो जाएगा? log a बेस b, सही है? a बेस b। जब अगर आप इसे आम जन की भाषा में समझें, जो ऊपर बैठा है वो सेठ है और जो नीचे बैठा है वो नौकर है। मालिक की पकड़ी उछलेगी डायरेक्ट गिरेगी, नौकर की पकड़ी उछलेगी तो 1/n होके गिरेगी। नहीं है? कहानी पकड़ में आ गई? मालिक की पकड़ी डायरेक्ट गिरेगी और नौकर की 1/n होके गिरेगी, सही है? अगर आपको जैसे याद रहे, अगर मेरी बातचीत से आपको याद होता है सक्सेस है मेरी, और अगर नहीं याद होता
तो कोई मतलब नहीं है, बेकार है साहब, बेकार होता है, धूल है कि नहीं। इससे बेटा तो कोरा कोरा लिख दूं। अच्छा, ये हुई 5 प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद की जितनी प्रॉपर्टीज हैं दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। उनमें से एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम, रेडी? बेस चेन थ्योरम, आओ इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। बेस चेन थ्योरम क्या चीज है, ठीक है? बेस चेन थ्योरम को समझने का प्रयास करते हैं। मैं पहले आपको साधारण शब्दों में समझाऊंगा, नहीं समझेंगे तो अपने पास असाधारण शब्दों की कोई कमी नहीं है, ठीक है? लॉग जैसे a बेस b लिखा है, आपको लगे यार बेस बेकार है यार, ये b नहीं लेंगे अपन तो यहां पे अपनी पसंद से बेस लगाएंगे। तो क्या करना है ना, कुछ नहीं, आप इसको ऐसा लिखते हैं log a अपॉन log b, ऐसा लिख दीजिए, सही है? क्योंकि ये बेस ही आपका टारगेट था तो b हट गया और नीचे आ गया log b। अब ये दोनों पोजीशन आपके लिए खाली है, या तो आप फिल कीजिए, नहीं तो सरकार अपने आप ई भर देगी। समझ में आया? जैसे आपको लगा कि नहीं यार मंगलवार को मेरा लकी नंबर 2 है तो मैं 2 लिखूंगा, तो 2 लिख दे भाई, है कि नहीं? आपको लगा अरे गलत याद रह गया, आज तो मंगलवार है ही नहीं, ठीक है? आज तो ट्यूसडे है, बृहस्पतिवार है कि नहीं? लकी नंबर 4 लिख ले। समझ रहे आप, है कि नहीं? वो आप सैटरडे में आना चाहते हो, मैं ला नहीं रहा आपको, ठीक है? अच्छा, मान लो आप भूल ही गए कि कौन सा लकी नंबर, छोड़ दे खाली, ई अपने आप भर देगी सरकार। समझ रहे हैं? अच्छा, अगर मैंने सर कुछ नहीं भरा और सरकार ने भी नहीं भरा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर लॉग ए ले गया तो अपने आप मान लिया जाएगा सरकारी तौर पे कि बेस में ई है, बेस में ई है। इज इट करेक्ट, है कि नहीं? अब कई बच्चे कहते हैं सर मेरा लकी नंबर √3 है सर, ठीक है? मैं √3 भर सकता हूं क्या? अरे आते हैं ना बहुत सारे क्वेरी वाले बच्चे अपने अपने नए नए नजरिए लेके, हाँ भर सकते हैं, सही है? नेगेटिव वेगेटिव नहीं भरेंगे, आयोटा भर सकते हैं लेकिन इस साल ही भरेंगे, मतलब 2-3 साल बाद भर सकते हो, है कि नहीं? लेकिन भरा जा सकता है कि नहीं? हम लोग आयोटा की वैल्यू सिखाते हैं वैसे, कॉम्प्लेक्स नंबर में निकालना। लेकिन अगर बाय द वे इस पे बात करी जाए तो फिलहाल एनी नंबर ऑफ योर चॉइस कैन बी रिटर्न, बशर्ते कि वो पॉजिटिव हो और एक ना हो। राइट है? तो मैं क्या लिखूं? बेस ई लिख दूं थोड़ी देर के लिए तब तक, राइट है? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसको, है कि नहीं, जरा बदनाम शब्दों में सुन लें आप, ठीक है? जैसे मान लो किसी को समझ नहीं आया कि बेस चेन थ्योरम क्या है, तो बहुत सिंपल है, इसका दूसरा नाम है लालच प्रमेय, लालच थ्योरम, सही है? कुछ नहीं, अगर जैसे मान लो आपको बेस को निकालना है कि नहीं, तो इसे इशारा करो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ठीक है? ये इधर देखेगा, ठीक है? कौन? बेस बी, उसको हमारे लगाओ, अरे नीचे आओ, एक लॉग देंगे, आओ नीचे, एक लॉग देंगे, ठीक है? वो नीचे आ जाएगा। बच्चे बोलाते ना इधर आओ, इधर इधर एक टॉफी देंगे, टॉफी देंगे, इधर आओ, है कि नहीं? इसको बुलाओ आप, इधर आओ, इधर आओ, एक लॉग देंगे। ये नीचे आ जाएगा, सही है? ठीक है? लालच थ्योरम। तो इसका मतलब अगर आपको कभी भी कहानी पकड़ में आई, अच्छा अब ये, लेकिन सर मुझे यूज कब करनी है, वो ये भी लिखवा दूंगा। बेस चेन थ्योरम का भी कुछ अच्छा माहौल होता है, उसको देख के तो जरूर यूज कर ही देते हैं कि चलो इस जगह तो बेस चेन बेस्ट है। जैसे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हो, लॉग मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो कई बच्चे तो क्या है ना उल्टा याद रख लेते हैं, लॉग में अगर ऐड हो रहा हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने ये बोला, लॉग में चीजें ऐड नहीं होती, मल्टीप्लाई होती हैं। बच्चे को उल्टा याद रहता है, लॉग में चीजें मल्टीप्लाई नहीं होती, ऐड होती। तो उसको रोकने के लिए उसको बताते हैं कि भाई जब भी जैसे लॉग मल्टीप्लाई में दे रखा हो ना, लॉग अगर मल्टीप्लाई में दे रखा हो तो बेस चेन थ्योरम यूज, काफी छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? याद रहेगा? क्या याद रहेगा कि अगर बाय द वे नीचे से बेस निकालना हो तो क्या करो? लालच दो, लालच, है कि नहीं? नीचे आओ, लॉग मिलेगा, है कि नहीं? अच्छा चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? पॉइंट नंबर 6, ये तो हुआ बेस चेन थ्योरम, लिख लीजिएगा, ठीक है? बेस चेन थ्योरम मैं बहुत नटसेल में सारी बातें रखता जा रहा हूं क्योंकि आप 13 के स्टूडेंट हैं, 11th के होते तो एक एक चीज प्रूव करके दिखाता, वो कैसे है, वो कैसे है। आपको लगता है लॉग के बारे में तो सर बात ही नहीं करते, प्रूफ ही प्रूफ करते रहते हैं, 11-12 दिन तक तो बच्चा प्रूफ में ही घूमता रहता है, ठीक है? इसलिए ये बेस्ट है, आपको सीधा एक बारे में लिखा है, याद हो गया, सही है क्वेश्चन, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनने ही बंद हो जाते हैं, बेचारे प्रूफ ही करते रहते हैं वो, है नहीं? अजय पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं, सही है? अभी पॉइंट नंबर 7, इससे पहले कि अपन पॉइंट नंबर 7 पे जाएं, 7 के बारे में एक छोटी सी बात बताता हूं। सही है? लोगों को नीचे रहना पसंद नहीं है, ये भी पता है ना आपको? नहीं है, लोगों को नीचे रहना पसंद नहीं है। जैसे आप उन्हें नीचे रखोगे ना, थोड़ी देर बाद वो आपको ऊपर आना पसंद करेंगे, खुले में जीना पसंद है।
उसीलिए ये भी बात प्रॉपर्टी के तौर पे आई कि अगर log b बेस a दे रखा है तो ये ऊपर आ जाएगा और ऊपर आते ही a बेस b हो जाएगा। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? अगर 1/, में चीजें दे रखी हो तो यू शुड अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि ये log अब ऊपर जाएगा और ऊपर जाते ही ये नौकर मालिक एक्सचेंज आया। अच्छा इसका प्रूफ क्या है सर? इसकी प्रूफ बेसियन थ्योरम से आपको समझ में आ जाएगा। मैं प्रूफ ऐसे ही बता रहा हूं बस आपको। अगर मैं इसको अगर उधर ले जाऊं तो आप में से किसी को बुरा नहीं लगेगा। इट इज log a बेस b मल्टीप्लाइड बाई, ये उधर जाएगा तो log b बेस a, ये तो हुआ सही है। अब आपको देखो log के अंदर दो log के बीच में क्या आ गया? मल्टीप्लाई। कोई प्रॉपर्टी सपोर्ट नहीं करती मल्टीप्लाई को, लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि मल्टीप्लाई हो तो यूज बेसियन थ्योरम। बेसियन थ्योरम में क्या करते हैं? बेस को बुलाते हैं, नीचे आओ log देंगे आपको, सही है। नीचे आया log a अपॉन कितना? log b मल्टीप्लाइड बाई कितना? log b अपॉन log a, और जैसे हुआ कट गया 1, प्रूफ हो गया। नहीं है? सिंपल है कि नहीं? तो जैसे ही log अगर ऐसे दे रखे हैं तो मल्टीप्लाई दें, ठीक है। बेसियन आप इसको कॉपी ना करें, बस ऐसे ही बताने के लिए बता रहा हूं, है ना। बहुत से मैं आपको सब लिखवा दूंगा, है ना, कि log के क्वेश्चंस करने के। वैसे तो कोई ऐसा कोई पार्टिकुलर मंत्र तो किसी के लिए होता ही नहीं है, वो तो सिर्फ अभ्यास है कि आपको वहीं बैठ के अचानक स्ट्रेक करें, ये रास्ता बेस्ट है। लेकिन फिर भी कुछ फिक्स हैं जो मैंने बनाए हैं, वो बताता रहूंगा, सही है। आगे चलता हूं, ये भी हो गया। अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 8, ठीक है, ये फंडामेंटल थ्योरम कहलाती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लॉग की फंडामेंटल थ्योरम, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी कहलाती है। आइडेंटिटी का मतलब अपने जैसा देख करके, है ना। आइडेंटिटी माने अपने जैसा, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है। फंडामेंटल आइडेंटिटी अपने को क्या कहती है ना, ये कहती है कि अगर a टू द पावर log b बेस a हो जाए, सही है, तो आंसर होता है b, है ना। पढ़ने का तरीका क्या? बहुत सिंपल है। पढ़ने का तरीका ये है कि log जिसके सर पे बैठा वो कौन है? a। log जिसके सर पे बैठा वो कौन है? a। और log के अंदर का बेस भी क्या है? a। अगर जिसके ऊपर बेस बना के बैठा वो भी a हो और अंदर वाला भी बेस a हो तो दोनों एक दूसरे को हटा देते हैं, ठीक है, और b रह जाता है। लोग इसे बकायदा ऐसे लिखते हैं काटते हुए, अपन नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। आप पूछोगे क्यों? बहुत सिंपल कारण, जीव हत्या नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं ठीक है। अरे मैथ्स में कई चीजें अंडरस्टूड होती हैं, लेकिन आपको लिखना नहीं चाहिए। आगे चल रहा हूं, अब मैं क्वेश्चंस की तरफ दौड़ूंगा, राइट है। इससे पहले कि मैं इससे आगे चला जाऊं और कुछ और इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें लिखा दूं और आप पीछे की बातें भूलते जाओ, ठीक है। मैं आपको पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूं जो आप सोल्व करने वाले हो, है ना। 8 टू द पावर 1/3 बेस 2 करिए। अगला बड़े बड़े क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। पहले आप ये करके दिखाओ 1/16 बेस 2, और आंसर नहीं देना। log 1/4√2 बेस 1/2। सब आप ही को करने हैं, मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा। कितने लोगों का बन गया सारे आंसर? राइट है। मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, उम्मीद है आपने सबको पता होगा। ये पावर कूद के, उससे पहले अगर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसे 2 की पावर 3 की होल पावर 1/3 कह सकते थे, और बेस में 2, और ये दोनों एक दूसरे को हटाते हैं। log 2 बेस 2 इज 1, तो आंसर इज 1। पहला फर्स्ट सही है। आप जो बिल्कुल बिगिनर भी है उसके लिए भी अपने पास में बहुत कुछ है, ऐसा क्या सोच रहा। log बेस में 2 है, 1/16 को 2 टू द पावर -4, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? और मैंने क्या बताया था, डिग्री कूद के आगे, तो -4 log 2 बेस 2 एंड दैट इज 1। अभी भी आपने बताया, और आंसर विल बी -4। नहीं है? अच्छा, ये अगर गौर से देखा जाए तो मैं इसे लिख रहा हूं, जरा ध्यान से समझना पड़ी, मस्त चीज है। 2 की पावर -1 सही है। और 4√2 का मतलब होता है √2 5 बार, √2 5 बार मल्टीप्लाई 4√2। नहीं है? तो मैं इसको लिख रहा हूं √2 की होल पावर -5। ये -5 क्यों? अरे 1/, है ना। नहीं है, 1/, है ना, इसलिए -5 करना पड़ गया। नहीं आ रहा। अच्छा, अब आप में से किसी को अगर इतराज ना, तो इसकी पावर जम करा दूं। सही है। आज एक और चीज, एक और इजाजत लेना चाहता हूं।
ये √2 को क्या मैं 2 की पावर हाफ लिख दूं? हाँ या ना, तो वो हाफ बाहर चली जाएगी 5/2। अब ठीक है ना, नहीं है तो आप में से सभी को क्या दिख गया? -5/2। इसकी पगड़ी उछली सीधी गिरी और इसकी पगड़ी नीचे 1/, याद है, -1। और यहां क्या रह गया? log 2/2। ये दोनों 2 जिंदा रह गए, सही है। और तब तक ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इट इज 5/2 और ये 1, आंसर इज 5/2। ठीक है, तो आंसर इज 5/2। हाँ भाई, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन ऑल द क्वेश्चंस सक्सेसफुली? ठीक है, हालांकि आप में से कई लोगों को आज से ठीक है एक दिन बाद में जब अपन इसके लॉग के आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं तब मैं आपको ये क्वेश्चन याद दिलाऊंगा कि हमने यहां से शुरुआत की थी, आपको खुद को हंसी आएगी, है कि नहीं? क्योंकि हमारी शीट जिस लेवल के लॉग की डिमांड करती है उसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। आईआईटी जिस लेवल के क्वेश्चन देता है उसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो बहुत तेजी से शूट अप करना है, राइट है, खटक से सीख जाना है। और अगले क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं। चलो, अब आप मेरे को क्वेश्चन में बताने वाले हो लॉग, ठीक है, cos 60 बेस में sin 30 इज इक्वल टू, हाँ भाई, कितने लोगों के पास आंसर आ गया? आप में से कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि इट इज नथिंग बट log cos 60 1/2 एंड sin 30? तो आंसर इज 1। अब बोलना नहीं है, सही है, अब बिल्कुल नहीं बोलना, ठीक है। लोगों को भी सोचने देना, क्योंकि आपने 1 बोला, लोगों ने 1 सोचा, ये नहीं सोचा आंसर 1 कैसा है। अब आप बोलना नहीं है कि नहीं, ताकि वो सोच लें। ताकि वो सोचे, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। मैंने मना किया, मना किया, मना किया, मना किया, मना किया, है कि नहीं? नहीं तो पैरोडी का दूंगा। सोच लिया ना? हाँ भाई, सोच लिया? आंसर नॉट डिफाइंड, ना की 1। अब की बार 1 नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि बेस में 1 नहीं आ सकता, याद है? लॉग को बेस में 1 पसंद नहीं है। समझ रहे आप? हाँ भाई, ये अगर देखा जाए तो आंसर इज नॉट डिफाइंड, सही है भाई। बेस कैन नॉट बी 1, याद है ना? लॉग को अपने आसपास वाले दोनों पॉजिटिव चाहिए, परंतु बेस गलती से भी 1 नहीं चाहिए। बेस पॉजिटिव चाहिए, बेस 1 नहीं चाहिए, सही है। अच्छा, वेरी गुड, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने कर दिया, सही है। अच्छा चलो आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है? अब देखो कैसे आपको पता ही नहीं चलेगा, अचानक से फर्स्ट गियर से थर्ड गियर में आ जाएगी गाड़ी बिना सेकंड गियर के। ठीक है, लिखते हैं इफ x1 एंड x2 आर सॉल्यूशंस ऑफ, ठीक है, लॉग में दे रखा है बेस में 5 इंटू लॉग बेस में दे रखा है mod x 64 प्लस 25 टू द पावर x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, ठीक है। देन x इज इक्वल टू देन x1 इंटू x2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, x1 इंटू x2 इज इक्वल टू, हाँ ये 25 की पावर x एग्जैक्टली, सही है। हाँ ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा एकदम से इतना तेजी से कैसे राइज कर देंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं आपके अंदर क्या क्या है। देखो आप, हाँ भाई, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि लिखा हुआ है लॉग बेस में कितना 5, यहां कितना रहेगा लॉग मॉड एक्स बेस में कितना 64 माइनस प्लस में 25 टू द पावर x, सही है भाई, और माइनस में कितना 1/2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। अब चुपचाप सुनना भाई, रेडी? ऐसा नहीं है कि आप में से किसी को यकीन नहीं, आप में से कई लोग कर देंगे, लेकिन बिगनर्स वो आपके बराबर कल तक आ जाना चाहिए। यहाँ पे log 5 लिखा है, मैंने अभी सीखा था ना, log के डंडा पड़ते ही 5 कौन 5 भागेगा, नीचे छुपा हुआ आदमी भागेगा, इसके चरणों में यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 की पावर 2 की पावर x, यही होगा। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि 5 की पावर 2 की पावर x में जैसे ही आएगा, सही है भाई, ये याद है? आपसे पूछता हूं a की पावर m की पावर n कितना होता है? ये दोनों जुड़ते हैं घटते हैं? हाँ, मल्टीप्लाई होते हैं ना, जुड़ते हैं ना घटते हैं, ये मल्टीप्लाई होते हैं, सही है। a की पावर m इंटू n, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 की पावर x हो जाएगा। अंदर ले लो, नहीं है? ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ सही है। मल्टीप्लाई कुछ नहीं करा मैंने सिर्फ अंदर ले लिया,
5 की पावर 2 बोले तो 25 की पावर x, और यहाँ एक 25 की पावर x इसका वेट कर रहा है बहुत मन से, नहीं है, सही है ना। देखो तब तक यहाँ क्या रहेगा, कितना रहेगा, log mod x बेस में कितना 64 प्लस 25 टू द पावर x माइनस में कितना 1/2 25 की पावर x 25 की पावर x हट गया, नहीं है, अरे दोनों हट गया ना, कितना रह गया log mod x इज इक्वल टू बेस में कितना 64 इज इक्वल टू 1/2 प्लस का, याद है, फिर इस log को हटा दूं, हटाते ही 64 किसके चरणों में 1/2 के, नहीं है, तो यहाँ पे कितना रहेगा mod x बराबर कितना 64 की पावर कितना 1/2, हाँ या ना, और 64 की पावर 1/2 8, तो mod x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। आपको पता है x के कितने आंसर आए, 2, हमने पहले से क्या बोल रखा है, कितने आंसर आने वाले हैं 2, उनके नाम क्या क्या बता रखे थे, x1 x2, तो आप में से कितने लोगों को समझ में आ गया कि x1 इज इक्वल टू 8 एंड x2 इज इक्वल टू -8, और मैंने क्या मांगा x1 इंटू x2 दैट इज, जब वो कहानी पकड़ में आई, दोबारा पूरी कहानी में कोई ऐसी बात, देखो इसके पहले वाले की डंडा पड़ा 5 इसके चरणों में, ये तरीका तो आ गया ना, बकवास तरीका ही सही है कि नहीं, सामने वाला बस एंट्री मारता जाएगा, लास्ट में 25 की बार x से हटा 1/2 रह गया, फिर हटाया 64 की बार हाफ 8 बन गया, है कि नहीं। कल अपन इस पे तेज दौड़ेंगे, आज के दिन पे कोई काम नहीं दे रहा वैसे तो मैं, या फिर एक अभी हाथों हाथ एक क्वेश्चन लिखवा देता हूं, है ना, लिख लो, लॉग लिखेगा, लॉग ऑफ क्या लिखा है मैंने भी, मेरे को भी खुद ही पढ़ने में नहीं आ रहा, log ऑफ 32 इंटू 5th रूट ऑफ 4, ठीक है, 32 इंटू 5th रूट ऑफ 4 टू बेस 2√2 एज क्वेश्चन मार्क। आप बोलो तो कल की क्लास और रख लें अपन, बीच में जो अपना 2 दिन का गैप है, कि तो 2 दिन की छुट्टी कटी ना आपकी, उसका 1 दिन का तो भुगतान कर दें, कल का कर लें, ओह नो, हाँ सही कह रहा है, ये 2x ही सही कह रहा है बच्चा, बिल्कुल सही कह रहा है यार, गलत नहीं है आप, है कि नहीं, क्वेश्चन में सही करना बिल्कुल, ये 2x है 2x, मैं पहले भी इसको लेके कंफ्यूज, मैं अभी भी उसको लेके कंफ्यूज हूं, राइटिंग को लेकर के। हाँ भाई, तब तक अपनी बात क्या रह गई, ये वाला करो, ये वाला तो सही है, 2x ही है, सही बात है, देखो ढंग से देखोगे तब 2x दिखता है, ये वाला आ गया 80 18/5, चलो सोचते हैं आपने कल की क्लास का क्या सीन रखा जाए, मैं ये सोच रहा हूं, ऐसे किया, लॉग लिखा, सही है, क्या आपने इसे 32 इंटू 4 टू द पावर 1/5 लिख लिया क्या, अच्छा, और बेस 2√2 का मतलब होता है √2 3 बार, तो 2 की पावर 3/2। तब तक इस 32 ने भी बाकी लोगों को देख करके एक और बात सोची, क्यों ना मैं भी 2 का हो जाऊं, तो ये 2 की पावर 5 है, इनटू में ये भी 2 की पावर 2/5 है। आपको पता है जब बेस सेम होता है तो ऊपर की डिग्री लेस होती है, ऐड होती है, बेस सेम होता है तो ऊपर की डिग्री ऐड होती है, श्योर नहीं, मैं सोच रहा हूं आप श्योर नहीं है, इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर और मैं इसको एंजॉय कर लेता हूं, तब तक आप डिसाइड कर लोगे। 5 प्लस कितना 2/5, ऐसा कर दूं, अच्छा अब दोनों के पकड़े उछालने का टाइम, इधर से देखा था तो इधर आया 12/5, अरे ये तो 12/5 है ना, और 12 नहीं है 27/5, सही है भाई, इसकी पकड़ी उछली 27/5, इसकी उछली 1/3/2, तो नीचे बट्टे में 3/2 दे रहा हूं भाई, नहीं आया, इंटो में यहां कितना रह गया, log 2 base 2 दैट इज 1, और आंसर विल बी 3 से गया 27, 9 बार, सही है, आंसर हो जाएगा 2 पर जाएगा 18/5।